सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ क्या हुआ। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप एक क्लिप चलाने लगते हैं और इस क्लिप में वो ये दावा करते हैं कि देखिए आपके देश के कई नेता श्वेत किसानों यानी व्हाइट फार्मर्स को मारने की धमकी दे रहे हैं और आपके देश के अंदर व्हाइट फार्मर्स का जेनोसाइड चल रहा है, यानी श्वेत किसानों का नरसंहार चल रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये सरासर झूठ है। श्वेत किसानों के खिलाफ अपराध होते हैं, मगर बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ब्लैक फार्मर्स के खिलाफ यानी अश्वेत किसानों के खिलाफ अपराध होते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। मगर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बेशकीमती छात्र हैं, इसीलिए वो इस तरह के फेक न्यूज पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह से उन्होंने एक वीडियो चलाया अपने मेहमान की बेइज्जती करने के लिए, यानी कि पूरी तैयारी कर रखी थी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को घेरने की, और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो चलाया जिसमें कई लोग बयान दे रहे हैं श्वेत किसानों के खिलाफ। इस पर क्या कहा राष्ट्रपति रामाफोसा ने कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति रामाफोसा की बेइज्जती करने के लिए क्या किया गया। This parliament can do with or without you. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South Africa occupy land. दोस्तों जाहिर सी बात है कि रामाफोसा को इसका जवाब देना था और उन्होंने करारा जवाब दिया। रामाफोसा ने कहा कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोग इस देश में एक माइनॉरिटी हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। इन्हें सरकार का समर्थन भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बात आप कह रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है, ये सरासर गलत है। और दोस्तों कुछ देर बाद मैं आपको इसके प्रमाण भी पेश करूंगा। देखिए किस तरह से जवाब दिया सिरिल रामाफोसा ने। और यह जवाब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा ज़ेलेंस्की की इसी तरह से बेइज्जती करने की कोशिश ट्रंप और जेडी वैंस दोनों ने किया था, मगर ज़ेलेंस्की ने अपने देश की इज्जत बचाते हुए इसका करारा जवाब दिया था। दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई और ज़ेलेंस्की को इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। मगर आपको याद होगा भारत के संदर्भ में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में भारत की बेइज्जती की गई, मगर प्रधानमंत्री खामोश रहे। Cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament.